अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मुतल्लिक है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्री में ही हदायत दे दी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी बुतों की पूजा नहीं की। उनके जो वालिद थे वो बुतों को तराशने का काम भी करते थे और खुद भी बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो आपने अपने वालिद से पूछा कि आप किसको रब मानते हैं और किसकी इबादत करते हैं। तो आपके वालिद ने जवाब दिया कि बुतों की। तो आपने कहा ये बुत ना ही आपकी पुकार को सुनते हैं और ना ही आपको कोई फ़ायदा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर आपके बाप को समझाना मुश्किल था और इसी तरह उस कौम को ये समझाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके बाप दादा सब बुतों की पूजा करते आए थे। तो ये दीन उनको विरासत में मिला था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया कि मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा, मेरी बात माने, बुतों की पूजा छोड़ दें। ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला का आप पर अजाब आ जाए। वो नहीं मानते। तो अपने बाप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारा रब है, जो हमारा मालिक है, खालिक है, उससे मैं आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकल गए। आपने ठान लिया कि इन लोगों को समझाना है कि अल्लाह कौन है, हकीकी मालिक कौन है। तो आप बुतगाह में गए, छोटे बुतों को तोड़ा और कुल्हाड़ा बड़े बुत के पास रख दिया। कौम के लोगों ने जब ये देखा और एक दूसरे को जमा किया, इकट्ठा किया, और सब ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने सोचा कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने बुलाया, पूछगिछ की, तो उनको सज़ा देने का सोचा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये काम आपके बड़े बुत का है। तो लोग सोचने लगे और जवाब में बोले, ए इब्राहीम, ना तो ये बोल सकता है बुत, ना ही हिल सकता है, तो इसने ये काम कैसे किया होगा। तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हो जो तुम्हें ना फ़ायदा दे सकता है और ना नुकसान। तो वो लोग अपने कुफर पे ही डटे रहे और आपको सज़ा देने के लिए लकड़ियां जमा की गईं और आग को जलाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। आपने उस वक्त दुआ की, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला से जब ये दुआ की गई तो अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म पर उस आग को अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया। वो आग जल तो रही थी पर आग को जला नहीं रही थी। आपके हाथ पे जो रस्सी बंधी थी वो रस्सी तो जल जाती है और आप आज़ाद हो जाते हैं, पर आप उस आग में बैठे रहे। और जब लोगों ने ये मंज़र देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस भड़कती हुई आग से सही सलामत बाहर आ जाते हैं, तो इतने बड़े मौज़े को देखकर भी वो लोग अपने कुफर पर डटे रहे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी बात पर भी एतबार न किया। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह।